सामने को मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। अम्मी ये क्या, आपने घर का सब कुछ आगे पीछे कर दिया है। बेटा ये बरामदा बहुत गंदा हो रहा था, मैंने सोचा इसे साफ कर देती हूँ। अम्मी मैं फरजाना को लेकर आई हूँ, अब से यही सब आपके काम करेगी। आपने कोई काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी? अम्मी क्यों जरूरत नहीं है, फरजाना तुमने अम्मी को कोई काम नहीं करने जी बाजी आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी का अच्छे से ख्याल रख लूंगी। और अगर कोई भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। जी ठीक है। और कोई काम अम्मी? और हाँ बेटा वो किचन का सारा सामान, खाने पीने की चीजें, फ्रूट सब्जियां वो खत्म हुई हुई हैं। अच्छा चले, मैं ऐसा करती हूँ, ऑफिस जाने से पहले ही आपके लिए सब कुछ ले आऊंगी, ठीक है? बल्कि मैं ऐसे करती हूँ कि तुम्हें ना कुछ जरूरी चीजों की लिस्ट बना के दे देती हूँ कि क्या अभी मुझे चाहिए। ठीक है, मैं देखती हूँ। चलो लाई बाजी मैं कर देती हूँ, आप रहने दीजिए। चलो ठीक है, ये करो तो मैं आती हूँ। ठीक है ओके। पता नहीं जीनिया को क्या मसला है, मेरी जान ही नहीं छोड़ रही वो। तुम अब तक जाग रही हो? आपके लिए तो मैं पूरी जिंदगी भी जाग सकती। अरे इस तरह जाग के तो बीमार हो जाओगी तुम। फिर क्या होगा, मर जाऊंगी? शहराम आप मेरी मोहब्बत को नहीं जानते, ना ही मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना ही बेवफाई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बेवफाई करूंगा? मैं करने भी नहीं दूंगी, और अगर कोई तीसरा हम दोनों के दरमियान आया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। इतने बड़े बड़े दावे मत किया करो। अगर मेरे दावों की सच्चाई पे यकीन नहीं है तो मुझे आजमा कर देख ले। मुझे तुम्हें आजमाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूं और तुम्हारी मोहब्बत को भी। आप सिर्फ मेरे हैं और मैं आपकी। समझ में नहीं आ रहा कि जीनिया शादी करने के बाद भी मुझे भुला नहीं पा रही। ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। अब कौन उसे समझाए? मुझे भी परेशान कर रही है और अपने आप को भी। और इस रवैये से सबसे ज्यादा डिस्टर्ब फरियाल होगी। मैं क्या करूं कि जीनिया का साया भी हम दोनों की जिंदगी पर ना पड़े। हाँ सगीर बोलो। सर आप लंच घर पे करेंगे या बाहर से? अब इसलिए घर पे करूँगा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? जीनिया मैम कहाँ है? सर वो तो आपके ऑफिस जाने के बाद चली गई थी। क्या? कहाँ गई है वो? कुछ बता कर नहीं गई सर। ठीक है, मैं खाना घर पे ही खाऊंगा। ओके। Sorry, the number you have dialed is forward off. Sorry, the number you have dialed is forward off. आइंदा तुम्हारा फोन खराब नहीं होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे शौहर को कॉल ना करती तो मुझे तो पता ही ना चलता। ये पैसे भी रखो। पैसे किस लिए? जो काम तुम्हें कहा है उसको तेजी से करो। मैं कुछ समझी नहीं। फरियाल को घर के हर फर्द के सामने इतना बुरा बना दो, इतना बुरा कि वो खुद ही घर छोड़ के चली जाए। लेकिन फरियाल भाभी तो सबके साथ बहुत अच्छी हैं। तुम्हें यहाँ फरियाल की तारीफें करने के लिए नहीं बुलाया। जो काम कह रही हूँ वो करो। खुदा के वास्ते मेरे साथ ऐसा मत करें। अगर किसी को पता चल गया मेरी नौकरी चली जाएगी। बेगम साहिबा, सब घर वाले मुझ पर बहुत एतबार करते हैं। अगर तुमने ये काम ना किया तो तुम्हारा शौहर तुम्हें घर से निकाल दे। ये फोन देख रही हो? इसमें तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग्स है, हर चीज का प्रूफ है मेरे पास। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? यूं ही समझो, लेकिन ये काम तुम्हें ही करना होगा। और जब फरियाल उस घर से चली जाएगी
तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम दूंगी। चलो अब जाओ। यास्मीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने घर का कुछ सामान लेने आई थी। लेकिन तुम्हारे हाथ तो खाली हैं। भाभी वो मेरे पैसे गिर गए थे। अच्छा चलो, अब जो चाहिए मैं ले देती हूँ, मेरे साथ चलो। नहीं भाभी, मैं बाद में आके ले लूंगी। तुमने फोन ले लिया नया, पहले वाला ठीक करवा लेती। नहीं भाभी, ये मेरे भाई का है। मेरा भाई इंतजार कर रहा है, आप चले, मैं आती हूँ। हेलो। हेलो सीनिया, तुम इस वक्त कहाँ हो? क्यों? भाई जो बात पूछी है उसका जवाब दो, इस वक्त कहाँ हो? मम्मा, ऐसा भी क्या हो गया जो आप मुझसे ये इंक्वायरी कर रही हैं? दानिश का फोन आया था, वो तुम्हारा पूछ रहा था, बहुत गुस्से में है वो। तो ये शक्की वहमी शख्स पता नहीं मेरे पीछे कहाँ से पड़ गया। जीनिया खबरदार, जो अब तुमने दानिश को नाराज किया। तुम जानती हो ना, मैंने पहले ही उसे बहुत मुश्किलों से मनाया। घर जाओ और जाके उसे मनाने की कोशिश करो। मैं अब तुम दोनों में कोई नाराजगी नहीं देखना चाहती, सुना तुमने? आप कब आए? वो छोड़ो, ये बताओ कि कहाँ थी तू? किससे मिलने गई थी? अब मेरे कहीं आने जाने पर भी पाबंदी है? घर है या पिंजरा? जीनिया, ये ना मेरा घर है और मेरे घर में चीजें मेरे मुताबिक होगी, तुम्हारे लिहाज से नहीं। इसके बाद मुझसे इजाजत लिए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड? मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूं, ना ही खरीदी हुई मुलाजमा। बीवी हूं आपकी। बीवी तो वैसे तुम शहराम की भी थी ना?